अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सुहान कंप्यूटर एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस लेवल का कीबोर्ड से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग कीबोर्ड से रेलेवेंट क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक आप लोगों को कीबोर्ड की हानो नहीं होगी तो तब तक आप लोग कोई भी चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते। फर्ली अगर मैं एग्जांपल कोई आप लोगों को कह दूं कि आप लोग मुझे शिफ्ट की यूज करके दिखाएं, तो फर्ली बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हमारे पास की शिफ्ट की के बारे में ही नहीं पता होगा कि शिफ्ट की बेसिकली होती क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसलिए कि आप लोगों को हर न्यू आने वाली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, देखिएगा कीबोर्ड से रेलेवेंट क्या है मेरे पास ऑप्शंस, किस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास कीबोर्ड्स में आते हैं अल्फाबेट्स ए टू सी। जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। फिर नंबर्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये हमारे शिफ्ट के साथ जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर फंक्शनल कीज आ जाती हैं F1 टू F12 तक। कंट्रोल कीज है हमारे पास। फिर कर्सर्स कंट्रोल करना है, शिफ्ट है, आल्ट है। फिर टैब की है हमारे पास। फिर हमारे पास बैक स्पेस की आ जाती है। पेज अप आ जाता है, पेज डाउन है हमारे पास। डल की है और एंटर है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे हमारे पास है और डन फर्ली मैं अभी आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप दिखाती भी हूँ कि ये चीजें आप लोग किस तरह से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कीबोर्ड दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक नॉर्मली हाईवे में एक कीबोर्ड पड़ा है फ्रेंड्स, जहाँ से हम लोग इन वर्किंग को देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ कीबोर्ड हमारे पास इस फॉर्म में होता है जिसके जरिए हम लोगों ने वर्किंग करनी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कीबोर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास फंक्शनल कीज यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ टाइप्स कीज लिखी हुई है, सिस्टम्स कीज लिखी हुई है, एप्लीकेशन कीज लिखी हुई है, फंक्शनल कीज लिखी हुई है, न्यूमेरिकल पैड्स लिखा हुआ है, कर्सर कंट्रोल कीज लिखी हुई है। फिर एंटर कीज लिखी हुई है, दिस वन एंड अदर की, अदर मतलब अदर्स में हर एक चीज आ जाती है, वो सारी की सारी चीजें यूज होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा जो फंक्शनल केस मैंने अभी आप लोगों को बताई थी वो क्या होती है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिएगा ये F1 से लेके F12 तक, दिस वन F1 से लेके F12 तक के जितने भी है मेरे पास, ये सारी की सारी मेरे पास फंक्शनल कीज है। और यहाँ पे जो बैक स्पेस का ऑप्शन आया हुआ था, ये मेरे पास बैक स्पेस के लिए वर्ड यूज होता है। ये एंटर जो है मेरे पास, ये एंटर मेरा मीन्स के नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, टैब आ जाता है। टैब किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग। टैब अगर हम लोगों ने स्पेस देनी है, स्पेस देने के साथ साथ अगर हम लोगों ने एक स्पेस दी है और उसके साथ ही हमें दो डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग यहाँ से दो टैब जब क्लिक करेंगे और हमारे पास इस स्पेस से रेलिवेंट दो स्पेस का टैब का डिफरेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये बड़ी बड़ी स्पेस बार आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्पेस बार कहते हैं। अगर हम लोगों को एक वर्ड टाइप कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने स्पेस देनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस का वर्ड क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कैप्स लॉक क्या होती है हमारे पास क्या होता है, कैप्स लॉक से सारे के सारे जो अल्फाबेट है हमारे वो कैपिटल टाइप होते हैं। शिफ्ट आ जाता है। शिफ्ट किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत सी चीजों के लिए यूज होता है हमारे पास शिफ्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल। कंट्रोल कीज के लिए यूज होता है। यहाँ पे आल्ट का बटन है। आल्ट भी बहुत सी कीज के साथ हमारे पास जो फंक्शनल कीज से रेलिवेंट है उनको अटैचेबल करके हमारे पास बहुत से ये कामों को सरंजाम देता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंसर्ट टैब है, होम है, पेज अप है, फिर पेज डाउन आ जाता है। ये मेरे पास आ जाते हैं नेविगेशन कीज आ जाती है और इनको हम लोग एरो टूल्स भी बोलते हैं। ये जो मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेरे पास, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल पैड्स है मेरे पास। न्यूमेरिकल पैड्स बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये सारी चीजें मेंशन है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल पैड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं कह रही थी कि शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यूज होंगे, ये जो इतने भी एट द रेट और परसेंटेज, फिर मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, डॉलर का साइन इन है, ये जितने भी ऑप्शन हैं आप लोग इनको शिफ्ट के साथ कैरी करेंगे तो ये मेरे सारे के सारे ऑप्शन वर्किंग में आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स के वर्किंग में आएंगे। फ्रेंड्स, ये थे मेरे पास कीबोर्ड से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दी, आप लोगों को बताया कि कीबोर्ड्स के बारे में आप लोगों को हाँ ना होनी चाहिए। फ्रेंड्स, देखिएगा आगे कीबोर्ड टाइप्स भी है। एक मिनी कीबोर्ड होता है, एक फोल्ड आउट कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड कनेक्टर्स होते हैं और यूएसबी कीबोर्ड्स होते हैं।
सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मिनी कीबोर्ड। मिनी कीबोर्ड क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही कम कीज होती हैं और ये कीबोर्ड जो होते हैं हमारे पास बहुत कम, वैसे बेसिकली जो कीज होती है 109 होती है हमारे पास, जिनके ऊपर या 104 भी होती है। अक्सर कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके ऊपर सारी कीज अवेलेबल है या नहीं। अब ये वाला जो कीबोर्ड है ये बहुत ही ज्यादा मिनी कीबोर्ड है और इसके ऊपर बहुत कम कीज हमारी यहाँ पे यूज हुई हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोल्डिंग कीबोर्ड। फोल्डिंग कीबोर्ड का क्या हमें यूज होता है, किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग फोल्डिंग कीबोर्ड को? अगर हम लोगों को कहीं भी जाना है, किसी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम लोग कहीं पे सफर कर रहे हैं, सफर के दौरान हमें लैपटॉप की जरूरत पड़ जाती है या कीबोर्ड की जरूरत पड़ जाती है, तो हम लोग उन चीजों को किस तरह से यूज कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास फोल्डिंग कीबोर्ड का। हम लोग इसको फोल्ड करके अपने बैग के अंदर यूज रख सकते हैं। रखकर हम लोगों को जब भी इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग फोल्डिंग कीबोर्ड से रेलेवेंट उसको यूज कर सकते हैं निकाल कर। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोजेक्शन कीबोर्ड आ जाता है हमारे पास। ये एक डिवाइस टच थी जिसके जरिए हम लोग इसको अटैच करते थे और उसके बाद हमारे पास ये कीबोर्ड हमारे पास वर्किंग करता था। अगर ये डिवाइस हम लोग अनकनेक्ट कर देते थे तो ये हमारे पास वर्किंग नहीं करता था। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड कनेक्टर्स। आप लोगों ने ये ओल्ड वर्जन है, ये बहुत ज्यादा, इसके ऊपर ये 6 पिन है हमारे पास। यहाँ पे देखिएगा ये 6, इसके अंदर वायर्स लगी होती थी, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती थी। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको कनेक्ट करना भूल जाते थे तो यहाँ पे हमारा सिस्टम वर्किंग नहीं करता था। जब तक हम लोग अपने पीसी को रीस्टार्ट नहीं करते थे तब तक हमारा कीबोर्ड वर्किंग नहीं करता था। फ्रेंड्स इसी तरह से देखिएगा हमारे पास जो वर्जन था, हमारे पास एक एडवांस लेवल पे आते गए और फिर यहाँ पे एक यूएसबी कीबोर्ड टाइप आया। यूएसबी कीबोर्ड क्या होता है कि हमारे पास सिंपली एक यूएसबी टाइप होता है, वो सिंपली हम लोगों ने अटैच करना होता है। ये हमारे पास वर्किंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है और ये इजी भी है और हर एक बच्चे को यूज करने में इजी रहता है। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों का इस रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट्स में आप लोग अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।